ओके गाइस, सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन बेसिकली एरर को कहते हैं या बग्स को कहते हैं, ठीक है। उसको हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास हम कब यूज करते हैं? एक हमारे पास होता है रन टाइम एरर और एक हमारे पास होता है कंपाइल टाइम एरर। जब भी हम कुछ कंपाइल जब हम कोडिंग करते हैं ना और कुछ गलत स्टेटमेंट टाइप करते हैं तो हमारे पास वो एरर दे देता है, ठीक है। वो रेड लाइन शो कर देता है, इट्स मीन कि ये हमारे पास एरर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास कंपाइल टाइम एरर होता है। और एक हमारे पास होता है अनएक्सेप्शन, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये जो हमारा कोड है वो एरर देगा। जो हमारा फ्रंट पे जो कोड नजर आता है वो तो सही होता है, लेकिन उसमें कुछ मसला होता है। तो उस मसले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हमारे पास आप एग्जांपल देख सकते हैं, ट्राइंग टू डिवाइड बाय जीरो। जब हम कोई भी नंबर जीरो पे डिवाइड करेंगे तो हमें एरर शो करेगा, ठीक है। ऐसे एक्सेसिंग अनल वैल्यू इनवैलिड फाइल एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल्स एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो ऐप है वो क्रैश होने से बचाता है। सिंटैक्स आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास होता है ट्राई कीवर्ड, डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू टेस्ट फॉर एरर, एरर के टेस्ट करता है। कैच, ये ट्राई में हमारे पास एरर को टेस्ट किया जाता है, अगर कोई एरर है तो वो केज में पास किया जाएगा, ठीक है। और ऑन हमारे पास एक स्पेसिफिक एरर के लिए हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं फाइनली। अगर हमारे पास ट्राई में ये चेक करता है, अगर एरर है तो कैच में पास करो, अगर एरर नहीं है तो कैश में पास नहीं करेगा, लेकिन फाइनली हमारे पास प्रिंट होगा। फाइनली हमारे पास अगर कंडीशन इसमें हम कह सकते हैं, अगर एरर हो या ना हो और हमने फाइनल डिफाइन किया हुआ है तो फाइनल हमारे पास मस्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी। अब हम ट्राई करते हैं। तो बेसिकली मैं इस तरह काम कर देता हूँ कि यहाँ एक फाइल बना देता हूँ, सॉरी डायरेक्टरी। उसका नाम मैं देखता हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे। और सॉरी, यहाँ मैं एक डायरेक्ट फाइल बना देता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। लेट्स सी, चलो देखते हैं। और यहाँ हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। अच्छा, यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। तो उसके थ्रू हम करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक फंक्शन बना देता हूँ लाइक एंड का, ठीक है। और उसको मैं नाम देता हूँ एक्सेप्शन हैंड। ऑलरेडी हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, इसमें मैं दो पैरामीटर पास कर देता हूँ, इंट ए और इंट बी, ठीक है। हो गया। अच्छा, ये मैंने दो पैरामीटर क्या कर दिए, ये मैंने इसमें पास कर दी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाँ। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ क्या, ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास काम करता है या नहीं करता, ठीक है। अब यह मैं आऊंगा मेन में और उसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, ठीक है। इस प्रिंट को मैं क्या करता हूँ, इसको, चलो इसको मैं कॉल कर देता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग को, ठीक है। और यहाँ मैं वैल्यू पास कर देता हूँ ऐसे डमी, देखे मेरे पास क्या होगा। लेट्स सी, हम ट्राई करते हैं। देखो मेरे पास एरर आ रहे हैं, लेकिन इस एरर को हम ट्राई केस के थ्रू करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब हमारे पास देखिए ये इस तरह एरर आ रहे हैं ना, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, देखिए ये मेरे पास है। इस तरह करता हूँ कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। या मैं वाइट मैन बनाऊंगा, तो यह करता हूँ ट्राई, ठीक है। और यहाँ मेरे पास होगा कैच, और कैच में मैं क्या पास करता हूँ, ई, या आप एरर भी पास कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ एरर पास कर देता हूँ। देखिए अब क्या होगा, और यहाँ मैं करता हूँ प्रिंट, जो एरर भी है वो मेरे पास क्या हो, शो हो जाए। तो ये इसको मैं क्या करूँगा, इस एरर को मैं प्रिंट करूँगा। देखिए अच्छा, ये तो मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास हुआ ट्राई, केच हुआ। अब मैं ट्राई में कोड लिखूंगा। लेट सपोज मैंने एक एंड ले लिया, ठीक है, एंड, और उस एंड को मैंने ए असाइन कर लिया लाइक 100। ठीक है, अब इस 100 को मैं डिवाइड करता हूँ 0 पर, तो मेरे पास क्या एरर आएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स सी, मैं करता हूँ डिवाइड बाय 0। ठीक है, पहले चलो मैं 10 से कर देता हूँ, और ये मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। ये प्रिंट रिजल्ट कर देता हूँ। चलो कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए, ये मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब लेट्स सी मैं करता हूँ, अब देखिए मेरे पास 10 आ गए। ठीक है, इसने पहले ट्राई कर दिया, यहाँ कोड को चेक कर दिया, मेरे पास कोड ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, कोड एग्जीक्यूट हो। अब मैं इसको 0 पर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे पास अब क्या हुआ, देखो ये मुझे अब एरर दे रहा है। एरर क्या है, एरर इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि तुम 0 पर ये डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से इसने मुझे क्या दिया, एरर दे दिया। ये ट्राई नहीं, ये हमारे पास चेक करता है कि अगर कोड सही है तो ठीक है। ये ट्राई बेसिकली हमारे पास एरर को फाइंड करता है। अगर इस कोड में कोई भी एरर होगा तो वो केस में पास होगा। तो यहाँ मेरे पास एरर था, देखिए ये मेरे पास एरर था, तो इस एरर ने यहाँ पास कर दिया, इसको पास कर दिया, और कैश में हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अच्छा, इस तरह हमारे पास होता है यहाँ ऑन। ऑन होता है एक स्पेसिफिक के लिए, उसको मैं कहता हूँ इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ यू यू कैन नॉट डिवाइड यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद 0। 0 के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब लेट्स सी, अब हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास क्या एरर आता है। देखिए अब हमारे पास क्या आया, यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद 0। अब हमारे पास ये एरर आ गया। ट्राई में हमारे पास चेक कर दिया, ठीक है, तो ऑन को पास कर दिया कि अब इसमें जो एरर है ना, वो तुमने शो करना है। तो हमारे पास जो एरर है वो क्या है, इंटीजर डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक के लिए ये एरर इसका है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए इसको हटा देता हूँ, तो एरर इसी का है। देखिए इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन इसी का है। तो इस वजह से मैंने इसको ये दे दिया, अगर एरर इसका है तो तुमने ये पास करना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा होता है लास्ट में, फाइनली फाइनली। ठीक है, इसको हम कर देते हैं फिनिश। अब देखिए आप, अब मैं इसको रन कर देता हूँ, अब मेरे पास एरर आया, फिर भी ये मेरे पास प्रिंट हो गया। अब दोबारा मैं, ठीक है, दोबारा इसको मैं लाइक सही कर देता हूँ, यहाँ 10 कर देता हूँ। अगेन इसको मैं चेक कर देता हूँ, देखिए अब मेरे पास कंडीशन ट्रू है, मीन जो एरर है वो नहीं है, फिर भी मेरे पास ये प्रिंट हो गया। तो फाइनली हमारे पास इस पर्पस के लिए यूज होता है, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो, एरर है या नहीं है, फिर भी ये हमारे पास क्या होता है, ये लाजमी प्रिंट होता है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ट्राई केज बेसिकली हमारे पास इस तरह काम करता है। ठीक है, अगर हमारे पास देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये मेरे पास जो कंपाइल टाइम है, अगर अब मैं इस तरह कुछ करूं तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास कंपाइल टाइम एरर है, मुझे पता है कि ये मैंने कुछ गलत स्टेटमेंट टाइप किया, इस वजह से मुझे ये एरर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास ये देखिए, अब यहाँ यहाँ मेरे पास अब कोड बिल्कुल ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ये एरर हम ट्राई कैच के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो जो ट्राई कैच है हमारे पास वो इस तरह काम करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग
हमारे पास किस तरह होती है, वो इस तरह होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एक दूसरी डायरेक्टरी बनाते हैं। यहाँ में ब्रेक एंड ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट कर देते हैं ना, कंटिन्यूस स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं कर देता हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है। अब यहाँ हम देखिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट का, अच्छा, अब मेरे पास क्या होगा, वाइड मेन, मेरे पास मेन फंक्शन है। अब देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास क्या होते हैं, देखिए, लेट सपोज अगर मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एक लिस्ट में 5 नंबर है, और मैं चाहता हूँ कि 3 के बाद जितने भी नंबर है वो ब्रेक हो जाए, वो मेरे पास प्रिंट ना हो। तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, वो हम ब्रेक की हेल्प से करेंगे। ठीक है। लेट सपोज मैं ये यहाँ ले लेता हूँ इंट, और उसको मैं कर देता हूँ, जैसे मैंने ले लिया उसमें मैंने जो टाइप रख दिया इंटीजर, और इसको मैं कर देता हूँ नंबर। और यहाँ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। मैंने यहाँ क्या कर दिए, 10 नंबर पास कर दिए, एक लिस्ट में मैंने 10 नंबर असाइन कर दिए, यहाँ इनिशियलाइज कर दी। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो 5 है ना, इसके बाद जितने भी वैल्यूज है ना, वो मेरे पास क्या हो, वो प्रिंट ना हो, 5 तक हो, उसके बाद ब्रेक हो जाए। तो लाजमी बात है कि मैं यहाँ क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा। ठीक है। तो मैं फार लूप भी लगा सकता हूँ, फार ईच लूप भी लगा सकता हूँ, फार इन लूप भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ फार इन लूप लगाऊंगा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए, मैं करूँगा फॉर, ठीक है, उसमें मैं वेयर कर दूंगा, और यहाँ मैं आई ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और उसको मैंने इंट कर दिया नंबर। एज यू नो, आपको पता है कि हम कैसे यूज करते हैं फॉर इन लूप। ठीक है। तो मैंने वेयर आई, ये मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है। तो नंबर में जितने हैं वो मैंने इसको, इसके जो नंबर है वो इसके बेस पर, मेरे पास इंडेक्स के बेस पर वैल्यू उठाएगा। ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम कंडीशन चेक करेंगे। मैं यहाँ कंडीशन चेक करूंगा, इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ, ठीक है, अगर ये आई मेरे पास इक्वल टू 5 के बराबर है, ठीक है, तो तुमने क्या करना है, तुमने डायरेक्ट ब्रेक करना है। ठीक है। मैंने इसको बता दिया कि अगर ये आई मेरे पास 5 के इक्वल है, तो तुमने क्या करना है, ब्रेक लगाना है। ठीक है। और यहाँ क्या करना है, तुमने प्रिंट करना है। ठीक है। चलो, हाफ लेस्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ काम नहीं करेगा, ये हम इससे बाहर बनाएंगे। प्रिंट, मेरे पास क्या होगा, हाफ लिस्ट आएगा। ठीक है। और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ आई। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये तो नहीं है, मैंने गलत कर दिया सब। वेट वेट वेट, मैं कर देता हूँ एंड आई। ठीक है। अब देखें, 1 2 3 4, 4 तक आ गए। अब इसको मैं अंदर कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास काम नहीं करेगा, ये हम बाहर रख देते हैं, और यहाँ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, या इस तरह हम कर देते हैं कि इसको हम यहाँ कर देते हैं, उसके बाद ब्रेक कर देते हैं 5। तो ये हमारे पास जस्ट 5 आएगा। अच्छा, इस तरह है ना, कि हमने, हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास इंडेक्स है, ठीक है, तो ये इंडेक्स के बेस पे हमारे पास क्या होगा, उठाएगा। अब अगर मैं इसको 4 कर दूं, ठीक है, और यहाँ मैं करूँ प्रिंट आई, ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या होगा,
मेरे पास 1 2 3 हो गया, ठीक है, 3। तो मेरे पास 0 1 2, ठीक है, ये मेरे पास 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 और 3, ठीक है। तो ये इस तरह इस बेस पे मेरे पास क्या करता है, ये वैल्यू उठाता है। तो ये 4 के बाद जितने भी होंगे ना, ये मेरे पास क्या करेगा, इग्नोर करेगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है हमारे पास वो इस तरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह अब बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। उसके लिए भी मैं लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं चलो स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ मैं करता हूँ फ्रूट्स, या मैं मैंगो, बनाना, ऑरेंज, क्या और क्या है हमारे पास, एप्पल। बस 4 हमारे पास इनफ है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब मैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट इस पर अप्लाई करूंगा, ठीक है। कंटिन्यूस में हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास, मैं इसको कहता हूँ कि इसमें आपने एक चीज इग्नोर करनी है और पूरे लिस्ट को बाकी तुमने क्या करना है, प्रिंट करना है। अब मैं इसको कहूंगा कि बनाना नहीं है, वो आपने लिस्ट में नहीं। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि पहले मैं ये लिस्ट नहीं है, ये प्रिंट कर देता हूँ, और ठीक है, वेयर आई कर देता हूँ इन फ्रूट्स, ओके। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ किसको, फ्रूट्स को। जितने भी फ्रूट्स है वो मेरे पास क्या हो गए, प्रिंट हो गए। देखिए, लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। ये तो हमारे पास इस तरह लूप चलता है, ठीक है। तो क्या करें, चलो फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। वो कंटिन्यूस पे आते हैं। अच्छा, कंटिन्यूस हमारे पास किस तरह काम करेगा, इफ, ठीक है, हम यहाँ भी कंडीशन लगाएंगे, लेकिन यहाँ हम कंडीशन इस तरह लगाएंगे, इफ अगर ये जो आई है मेरे पास ये इक्वल टू है बनाना, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ प्रिंट करना है स्किप, स्किप बनाना, ये बनाना को तुमने स्किप करना है, ठीक है। और यहाँ क्या करना है, कंटिन्यूस लगाना है, ओके। जब ये लिस्ट का जो आई है, अगर ये बनाना के इक्वल है तो बनाना को तुमने स्किप करना है, और बाकी जो लूप है वो तुमने चलाना है, ठीक है। और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ बाकी लिस्ट को, ठीक है। बाकी लिस्ट मेरे पास आई है। अब लेट्स सी, हम चेकते हैं, चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। देखिए, मैंगो स्किप बनाना, बनाना को स्किप कर दिया, ऑरेंज और एप्पल, ठीक है। अब मैं ये प्रिंट भी हटाता हूँ, सॉरी, ये फिर आप लोगों को समझ आएगी। देखिए क्या होता है, मैंगो, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और एप्पल, जो बनाना था उसको इसने इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब इस में मैंगो पे कंडीशन लगा देता हूँ, देखिए अब क्या होगा, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। अब मैंगो को उसने इग्नोर कर दिया। इस तरह मैं एप्पल पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मैंगो, बनाना और ऑरेंज, तो एप्पल को अब इग्नोर कर दिया। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक और छोटा सा, हमारे पास एक टॉपिक है, अ, हमारे पास है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। या मैं कर देता हूँ लोकल एंड ग्लोबल। अच्छा, अब पहले बता देता हूँ, जो लोकल है ना, वो हमारे पास विद इन फंक्शन या विद इन क्लास एक्सेसिबल होता है, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये हम पूरे जो हमारा प्रोग्राम होता है ना उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकल वेरिएबल की बात करते हैं, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अच्छा,
अब क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ या एक फंक्शन बनाऊंगा वाइड, ठीक है, और यहाँ मैं करता हूँ लोकल वेरिएबल, ठीक है, कर दिया। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या करूँगा, एक लूंगा इंट ए इज इक्वल टू 10, ओके ले लिया। अब इस, और यहाँ मैं मैन ले लेता हूँ, वाइड मैन, क्यों नहीं हो रहा है, वाइड मैन क्या भी हो रहा है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये एक्सेस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल मैंने आपको बताया कि वो विद इन फंक्शन हमारे पास एक्सेसिबल होता है, या विद इन क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम आउटसाइड क्लास या फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल है। अगर लोकल वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे तो वो हम यहाँ एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं ए करूँगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, जस्ट कॉल करूँगा लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब क्या आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, एक्सेस होगा, एक्सेसिबल होगा, ठीक है 10। तो जो लोकल वेरिएबल है ना, वो हमारे पास इस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, देखिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ एंड एक्स इज इक्वल टू 100, ये मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, ठीक है। ग्लोबल, ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए क्या होगा ग्लोबल वेरिएबल में, मैं यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ, और यहाँ कर देता हूँ लाइक जैसे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट एक्स, तो मैं कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। और यहाँ मैं कर देता हूँ वाइड मैन। अब इसको मैं यहाँ से कॉल करूँ, देखिए, सॉरी, ग्लोबल, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये एक्सेसिबल है 100, लेकिन लोकल वेरिएबल हम एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ भी एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ ये ग्लोबल वेरिएबल में यहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ, एंड, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल मैं कर देता हूँ, और यहाँ मैं ए पास कर देता हूँ, सॉरी ए तो नहीं है, एक्स, ठीक है। तो ये भी मेरे पास यहाँ एक्सेसिबल है, देखिए 100 ये फंक्शन के लिए, और ये ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास, हमने मेन में इसको एक्सेस कर दिया। ये तो ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल, और वो ऊपर वाला था फंक्शन लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो आज के हमारे पास ये तीन टॉपिक थे। टॉपिक हमारे पास कौन कौन से थे, कि तुमने एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है हमने, ठीक है। और दूसरा कौन सा था हमारे पास, अच्छा, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास था लोकल ग्लोबल वेरिएबल, ये तीन हमारे पास टॉपिक थे छोटे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए टास्क क्या है, कि आपने क्या करना है, देखिए ये तो मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर दिया, आपने कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, ठीक है। कस्टमर खुद एक एक्सेप्शन, एक ऐसा एरर बनाएगा और वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से, ठीक है। तो ये टास्क भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। अच्छा, ये उसके हमारे पास स्टेप्स हैं कुछ, कि तुमने पहले क्रिएट क्लास को क्रिएट करना है, ठीक है, या एक फंक्शन, और उसमें आपने कंडीशन लगाना है। तो उसमें ट्राई केस भी आप यूज करेंगे, सेम उसी तरह है, लेकिन आपने ये कस्टम बनाना है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह आपने इस पर भी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, ये प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, और ये, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ